त्रिलोकीनाथ कौन? हमारे भोले भंडारी। इन त्रिलोकीनाथ के हृदय पर अगर कोई राज कर पाया है तो वो कौन है? माँ भगवती, माँ कात्यायनी, माँ पार्वती, माँ उमा। ऐसी माँ दुर्गा महारानी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि बारंबार प्रणाम है, क्योंकि इस त्रिलोक को चलाने वाले तो भगवान भोलेनाथ हैं, लेकिन उनको प्रसन्न करने के लिए आपको उनके साथ साथ उनके परिवार को भी भजना होगा। आपको एक बात ज्ञात होगी, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं। संसार में जो है अनेक देवता हैं और वो देवता पूजे जाते हैं, लेकिन कभी भी आपने देखा होगा कि हर देवता परिवार सहित पूजा नहीं जाता। जैसे भगवान विष्णु है, नारायण, तो नारायण जो है लक्ष्मी के साथ पूजे जाते हैं, लेकिन परिवार सहित नहीं पूजे जाते। संसार में कोई ऐसा देवता नहीं प्रगटा जो अपने परिवार के सहित पूजा जाए, लेकिन एकमात्र हमारे भोले बाबा ऐसे हैं जो स्वयं तो पूजते ही हैं, उनको तो पूजा जाता है, लेकिन उनके साथ साथ उनको पूजन करने से पूर्व जो है माँ पार्वती को भी पूजा जाता है, और उनके पूर्व जो है उनके पुत्रों को पूजा जाता है। और पुत्र तो भैया ठीक है, जितने भी गण हैं उनकी भी पूजा की जाती है, और गण तो ठीक है, जो वाहन है नंदी है उनको भी पूजा जाता है। तो संसार में मात्र ऐसे भोले भंडारी हैं जो अपने पूरे परिवार सहित, अपने गण सहित, अपने वाहन सहित पूजे जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं हमारा तो पूजन करो ही, परिवार का संग में करो, गणों का भी करो, वाहन का भी करो, तब जाकर के जो है तुम्हें अरिष्ट फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि भगवान भोलेनाथ ऐसे तो है नहीं कि गरीब व्यक्ति को देख करके, गरीब व्यक्ति को देख करके थोड़े समय के लिए विचार करेंगे, इस पर बाद में कृपा करेंगे। जो धनी व्यक्ति हो उस पर पहले कृपा की जाए, लेकिन यहाँ भोले बाबा सबसे पहले दरिद्र व्यक्ति पर ही कृपा करते हैं, बाद में धनी व्यक्ति पर कृपा करते हैं। क्योंकि भगवान का सुंदर विचार है कि जो धनी व्यक्ति है तो उसके पास अभी समय है, क्योंकि उसके पास क्या है? धन है, और धन से व्यक्ति हर वस्तु को खरीद सकता है, ले सकता है। मात्र एक सुख, शांति और वैभव ही नहीं खरीद सकता, क्योंकि जे तब आपको प्राप्त होंगे जब भगवान भोलेनाथ की पार्वती मैया सहित कृपा होगी, तब जाकर आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। धनवान कितने भी हो जाओ, धन से कोई व्यक्ति जो है शांति नहीं खरीद सकता, सुख नहीं खरीद सकता, लेकिन उसी दरिद्र व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ क्यों कृपा करेंगे? क्योंकि उस व्यक्ति के पास एकमात्र सहारा भोले बाबा है। भगवान जो है शंकर एकमात्र उनका सहारा है, जो उनके दुखों को हरने वाले हैं। वो प्रतीक्षा में बैठा रहता है, वो आस लगाए बैठा रहता है। इसलिए सदैव प्रभु जो है करुणामयी लोगों पर ही कृपा करते हैं, ना कि अहंकारी लोगों पर। इसलिए बार बार शिव महापुराण की चर्चा में यही बताया जाता है कि नाम जप करो,
नाम जप करने से, संकीर्तन करने से, कथा सुनने से भक्ति आपके हृदय में पुष्ट हो जाएगी। क्या होगी? भक्ति पुष्ट होगी। क्योंकि हर एक मनुष्य के हृदय में जो है भक्ति कहीं ना कहीं छुपी हुई होती है, और उसको जगाने के लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा नास्तिक क्यों ना हो। और सच्चे भक्त की, एक सच्चे प्रवक्ता की यही सोच होनी चाहिए। अगर आपने उस नास्तिक व्यक्ति के हृदय से भक्ति को जगा दिया तो मान लीजिएगा कि वही सच्चा प्रवक्ता है। और उस भक्ति को जागृत होने में अधिक समय नहीं लगता। कोई सा भी उदाहरण दे लो, अगर आप भगवान के प्रति जरा सा भी विश्वास रखते हैं, स्नेह रखते हैं, भाव रखते हैं, तो आपको एक उदाहरण अभी बता देते हैं। कल भी मैंने बताया था, क्योंकि अभी कुछ दिनों से आपके बालाघाट क्षेत्र में अधिक वर्षा हो रही है, तो लोग बागों ने मन में विचार किया कि अधिक वर्षा हो रही है, शोभा यात्रा होनी है। आखिर शोभा यात्रा होगी तो होगी कैसे? मैंने कहा चिंता क्यों करते हो? करवाने वाला कौन है? परमात्मा है। करने वाले कौन है? हम माध्यम हैं। तो आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता? और जैसे ही शोभा यात्रा का समय हुआ, वर्षा अपने आप ही जो है लुप्त हो गई, बंद हो गई। और जब तक कलश यात्रा चलती रही तब तक जो है वर्षा नहीं हुई। तो ये एक उदाहरण आपको बता रहे हैं। आप लोग कहते हैं ने भगवान है तो कहाँ है, भक्ति है तो आखिर कहाँ छुपी है? तो मैं आपको बता दूं कि भगवान तो हर कर्म में है, हर क्षण में है। जहां आप नेत्रों को बंद करके हृदय की दृष्टि से देखोगे, आंखों की दृष्टि से देखोगे, तो तुम्हें हर व्यक्ति यहाँ पर जो है मिथ्यापति लगेगा, अर्थात झूठ का सबसे बड़ा व्यक्ति दिखाई देगा कि ये सारा संसार जो है झूठमय है, मिथ्यापति है। लेकिन अगर आप अपनी हृदय की नेत्रों से झांक कर देखोगे तो आपको नजर आ जाएगा कि हाँ, इस कलयुग रूपी संसार में भी भगवान प्रत्यक्ष जो है संसार में जो है निवास करते हैं। अब जब तक भगवान के द्वारा आज ब्रह्मा विष्णु पर कृपा नहीं हुई, तब तक तो ब्रह्मा और विष्णु के मध्य निरंतर युद्ध छिड़ा रहा। हम महान हैं, हम पूज्य हैं, दोनों के बीच इस बात का बड़ा मतभेद है। और इसी युद्ध को शांत करने के लिए, समाप्त करने के लिए भगवान ने अद्भुत महिमा रची और भगवान स्तंभ रूप में, लिंग रूप में प्रकट हुए। और उसी समय से शिवलिंग की महिमा का बखान होने लगा। जिस समय भगवान स्तंभ लिंग रूप में प्रकट हुए, उस रात्रि को जो है शिवरात्रि के रूप में जाना गया। और जो भी व्यक्ति शिवरात्रि के दिन व्रत धारण करके, उपवास इत्यादि करके भगवान का भजन करता है, भगवान का कीर्तन करता है और पूरी रात्रि जाग करके भगवान को भजता है, उसके हर मनोरथ सिद्ध होते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बाबा विश्वनाथ महाराज जी की, श्री हनुमान जी महाराज जी की। अब आइए बड़ी सुंदर रूप से आप सभी के लिए शिवलिंग की स्थापना की कथा को श्रवण कराते हैं कि किस प्रकार भगवान के शिवलिंग को स्थापित कर सकते हैं, किस विधि से, किस द्वारा और किन वस्तुओं की सहायता से भगवान की स्थापन विधि होती है, ये आपको श्रवण पान कराते हैं। कंथ्यालिंगम प्रतिष्ठायाम कंथ्वा वा तस्य लक्षणम। सभी
ऋषिगण जो है श्री शिव जी महाराज से कह रहे हैं कि महाराज आप हमें ये बताइए कि भगवान शिवलिंग की प्रतिमा की प्रतिष्ठा कैसे करवाई जाए, कैसे उनकी स्थान आदि का वर्णन हो, किस स्थान पर, किस धातु के द्वारा, किस वस्तु के द्वारा जो है शिवलिंग की स्थापना की जानी चाहिए, आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए। ऋषियों की बात सुनकर के श्री शिव जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, आपने बड़ा ही सुंदर और उत्तम जो है उत्तर पूछा है हमसे, बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। आपको बता दें कि आप जो है किसी भी स्थान पर, किसी भी समय पर शिवलिंग की महिमा का बखान कर सकते हैं, और साथ ही साथ चाहे देश हो विदेश हो, किसी भी स्थान पर जो है आप जो है शिवलिंग की महिमा का निर्माण कर सकते हैं। आज 2 दिवसीय आपके बालाघाट क्षेत्र में 2 दिवसियों से जो है भगवान शिवलिंग की महिमा का बखान हुआ। साथ ही साथ आप सभी के द्वारा, आप सभी भक्तों के प्रेम स्नेह के द्वारा नित्य प्रतिदिन शिवलिंग निर्माण हो रहा है। सभी लोग मिलकर के भक्ति भाव के साथ जो है पूरा इत्यादि करके जो है अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो ये क्या है, सौभाग्य है। जो भी माताएं, भक्तगण, श्रद्धालु जन इस पूजा में नित्य प्रतिदिन आ रहा है, ये व्यक्ति का क्या है, सौभाग्य है। पहले दिन ही आपको बता दिया था कि एक जन्म नहीं अनेकों जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब जागृत होते हैं तब ये शुभ अवसर आपको प्राप्त होता है। सर्वप्रथम शुभ और अनुकूल समय को जो है आप किसी भी पुण्य क्षेत्र में, पुण्य क्षेत्र अर्थात किसी भी धाम में जाकर के आप जो है किसी भी धाम अथवा जलाशय, कोई भी समुद्र हो, नदी हो, उसके आसपास ही जो है शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, अगर आपकी इतनी सामर्थ्यता है। इसके अन्यथा अथवा मंदिर, घर और अन्य क्षेत्रों में भी जो है शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। और शिवलिंग का निर्माण करने के लिए जो है आपको सर्वप्रथम मिट्टी अथवा लोहा और धातु जैसे जो है इन वस्तुओं का प्रयोग करके शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जैसे कि या तो आप किसी सुंदर धातु का निर्माण कर सकते हैं शिवलिंग के रूप में, या तो आप मिट्टी से, माटी से जो है शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, या तो आप लोहे के द्वारा किसी अन्य धातु, चाहे वो चांदी हो, चाहे वर्ण हो, आप उसके माध्यम से शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। और शिवलिंग को निर्मित करने के उपरांत जो है जिस धातु से आपने शिवलिंग बनाया है उसी धातु का आपको जो है सिंहासन बनाना चाहिए। और सिंहासन निर्माण उसी के माध्यम से आपको करना चाहिए। जो लंबाई होती है शिवलिंग की प्रतिमा की, जो लंबाई बताई गई है, तो निर्माण करता, जो निर्माण करता है और जो स्थापना करता है, स्थापना और निर्माण करने वाले जजमान से जो है 12 अंगुल जो है बराबर होने चाहिए। यजमान के 12 अंगुल के जो है बराबर होनी चाहिए शिवलिंग की प्रतिमा। इसको अति उत्तम माना गया है। साथ ही साथ पहले सभी लोग मिलकर के शिल्पकार के अनुसार देवालय बनाए, अर्थात मंदिर बनाए, और देवगणों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा जो है आपका मिलजुल कर प्रेम सहित उसका जो है गर्भगृह भी बनाना चाहिए। गर्भगृह में जो है दर्पण के समान स्वच्छ 9 प्रकार के रत्नों को जो है वशीभूत करके वहां पर स्थापना करनी चाहिए। 9 रत्न तो यहाँ जहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबको ज्ञात होगा। नीलम, लाल, क्षुद्र और श्याम, मरतक, मोती, मूंगा, गौमोद, हीरा, माणिक्य, ये सभी जो है
9 प्रकार के रत्न बताए गए हैं। इन 9 प्रकार के रत्नों से मिलकर के सुंदर गर्भगृह बनाना चाहिए। साथ ही जो है 9 रत्नों से पूरित उस गर्भगृह में 9 प्रकार के रत्नों से भर कर के जो है महामंत्र अर्थात ओम शब्द का उच्चारण करते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग की स्थापना करवानी चाहिए। इसी प्रकार वेद अर्थात मूर्ति की भी जो है 5 अक्षर के माध्यम से जो है स्थापना कर सकते हैं। साथ ही साथ देवालय में ध्वजारोहण अवश्य करना चाहिए। आगे चलकर अपनी शक्ति के अनुसार बताया गया है कि नित्य पूजा करें, और नित्य पूजन में जो है आप सर्वप्रथम देवालय के पास ध्वजारोहण करने के उपरांत वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, निरंजन, नमस्कार और विसर्जन से जो है 16 उपचारों के माध्यम से अर्घ लेकर के नैवेद्य इत्यादि से विधिवत पूजन कर सकते हैं। अब आती है बात लिंग निर्माण की कि किस स्थान पर करना चाहिए। तो आपको जो है जिस स्थान पर भी आप भगवान के शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर के पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म इत्यादि से रुचि अनुसार जो है आप भगवान की शिवलिंग बना करके उसका पूजन कर सकते हैं। अर्थात इस शिवलिंग का जो है आप चारों ओर से अर्थात चारों ओर के घिरे हुए 4 कोस और 400 कोस की दूरी के अंतर में जो भी गांव, जो भी कस्बा या फिर जो भी क्षेत्र आता है वो शिवालय के नाम से ही विख्यात होता है। जैसे कि आपके यहाँ पर कोई भी सुंदर क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में अगर जो है आपके यहाँ पर एक शिवालय है तो उस शिवालय के इर्द गिर्द चारों ओर जितना भी क्षेत्र आता है वो शिव धाम के समान प्रतीत होता है। साथ ही साथ भगवान की पार्थिव शिवलिंग पूजन की विधि का महत्व बताया गया है कि भगवान को सबसे अधिक प्रिय है भस्म। भगवान को क्या प्रिय है? भस्म। तो आपको जो खास करके उन लोगों को जो शिव भक्त होते हैं उनको तो नित्य प्रतिदिन भस्म को धारण करना ही चाहिए। त्रिपुंड धारण करने का भी नियम बताया गया है कि जो भगवान भोलेनाथ की भक्ति करता है उनको सदैव जो है अपने माथे पर चंदन तिलक लगाना ही चाहिए। अब जब त्रिपुंड की बात आई तो आपको बहुत ही सुंदर बात बताते हैं कि लोग बाग कहते हैं कि जब स्त्री का विवाह हो जाता है तो उसकी पहचान जो है उसके श्रृंगार से की जाती है। ये तो सभी जानते हैं। बोले फलाने की बेटी का विवाह जो है हो चुका है। बोले अच्छा, अब किसी व्यक्ति को नहीं पता कि विवाह जिसका हो जाता है वो कैसा दिखता है, तो उन लोगों के लिए श्रृंगार बनाया गया कि श्रृंगार में जो व्यक्ति 16 श्रृंगारों में दिखे तो समझ लेना उसका विवाह हो चुका है। मांग में जो है सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, माथे पर बिंदी है, कानों में कुंडल है, नथ है, गले में हार है, पायल है, बिछिया है इत्यादि जो है लाल श्रृंगार करे हुए जो सुंदर स्त्री दिखे समझ लेना कि वो सुहागन है, वो पतिव्रता नारी है, वो अब विवाह उनका हो चुका है। इस प्रकार की बातें लोग बागों में सुनने को आई। तो कहा जाता है कि जिनका विवाह हो जाता है तो कैसे पता करे? बोले अरे देख लेना चलकर कि माथे में जो है मांग में सिंदूर होगा, गले में मंगलसूत्र, पैरों में बिछिया होगी, यही सुहागन का प्रतीक है। बोले ठीक है। लेकिन एक समय एक भक्त ने पूछ लिया कि आपने सुहागन का प्रतीक तो बना दिया कि ये सुहागन का है, बोले संत का कैसे पता चले कि ये संत है, ये महात्मा है, ये साधु है? बोले क्या करना है जान करके, दूध से अगर कोई आपको पीले वस्त्रों में दिख जाए
साधारण सी वेशभूषा, पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और अपने मुखार बिंद पर इतना तेज चमक, जो आप कहते हैं ना ग्लो, इंग्लिश में बोलते हैं अरे भैया कितना सुंदर ग्लो आ रहा है चेहरे पर, जो चमक आपको दूर से ही उनके मुख पर देखने को मिल जाए तो समझ लीजिए वही सच्चा संत और महात्मा है, वही साधु है। अपने आप समझ में आ जाएगा। बोले नागा साधु कैसे दिखते हैं? बोले नागा साधु को देखने की एक ही पहचान है कि वो निर्वस्त्र रहते हैं, लेकिन मान्यता के अनुसार पर्दा करने के लिए एक पटका धारण करते हैं, अन्यथा जो है वो अपने पूरे शरीर पर भस्म रमाए रहते हैं और वस्तुओं का त्याग करते हैं। उन्हीं को नागा साधु कहा जाता है, जो संसार सागर की समस्त भोगों और वस्तुओं का त्याग करके न जाने कौन से घने वनों में जाकर के वहां पर भगवान की तपस्या करते हैं। या तो आपको घनघोर वनों में जाकर के देखने को मिलेंगे, या तो फिर जब महाकुंभ का समय आएगा तब जाकर आपको उनके दर्शन होंगे, अथवा उनके दर्शन नहीं होते हैं। वही सच्चे जो हैं संत और नागा साधु होते हैं।